ठीक है, सी एक इंपॉर्टेंट चीज, वन इंपॉर्टेंट थिंग विच आई विल स्टार्ट विथ, बिकॉज वो फर्स्ट एक्सरसाइज में अभी यूज होने वाला है. क्या इंपॉर्टेंट चीज है? सी, फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू अ इक्वेशन 2x plus 3y equals 6. This is an equation. Okay, इस इक्वेशन को यू कैन प्लॉट इन द ग्राफ. ग्राफ में कैसे प्लॉट करोगे आप? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में इस इक्वेशन को प्लॉट कर सकते हो. कैसे प्लॉट करते हैं इसको? 9th स्टैंडर्ड में आपने किया. हाउ टू प्लॉट दिस इक्वेशन? इसी एक को सब्जेक्ट बनाते हैं. लेट्स से आई मेक x एज द सब्जेक्ट, so I will get 6 minus 3y. ये 3y यहाँ चली जाएगा. 6 minus 3y and this 2 will come in the denominator upon 2. Okay, अब orally करते हैं roughly because ये हमारे syllabus में नहीं है अभी, just for the sake of understanding. अच्छा, शायद डायमंड जुबली ने नहीं किया है. बाकी तो आई गेस मैंने पीटर्स को और क्राइसिस को तो सिखाया ये हाउ टू प्लॉट ग्राफ. ओके, ठीक है, किसी ने नहीं भी किया है तो भी जस्ट समझने के लिए देखो. व्हाट इफ आई टेक द वैल्यू ऑफ y एज 0? क्या पॉइंट मिलेगा? y को अगर मैंने 0 लिया यहाँ पे, ये टर्म 0 हो जाएगी. ठीक है, तो 6/2 इज 3. तो x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? 3 मिलेगी. ओके, अब अगर मैं यहाँ पे y की जगह पे 2 पुट करूंगा तो क्या होगा? 3 into 2 6. 6 minus 6 0 हो जाएगा and 0 upon anything is 0. So I will get x as 0. इसका मतलब ये पॉइंट क्या हुआ? ये पॉइंट क्या मिला मुझे? 3,0 x, y होता है ना, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं. एंड दिस पॉइंट इज 0,2. ठीक है, ये पॉइंट्स कहाँ से मिले मुझे? ये पॉइंट्स कहाँ से मिले मुझे? इस इक्वेशन से ही मिले हैं. ठीक है, ये इस इक्वेशन के ही पॉइंट्स है. ओके, क्या इस इक्वेशन में ये 2 ही पॉइंट है कि और भी पॉइंट होंगे? कितने पॉइंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं. आप x और y की इनफाइनाइट वैल्यूज अज्यूम कर सकते हो. आप x को 1 ले सकते हो, -1, 2, 5, 10, 100, 15, कितना भी ले सकते हो. आपको उतने करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज मिलेगी. ओके, बिकॉज यहां से ये दोनों पॉइंट से समझो मैं इसको प्लॉट करता हूँ 3,0. लेट्स से 3,0 कुछ यहाँ पे होगा रफली. ओके, एंड 0,2 विल बी समवेयर हियर. तो इन दोनों ये दोनों पॉइंट्स को अगर मैं मार्क करूं एंड इफ आई ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम हियर तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, समथिंग लाइक दिस. नाउ दिस इज अ लाइन. ये देखो यहाँ पे मैंने एरोज बनाए हैं. इस एरोज का मतलब क्या होता है कि इट गोज टिल इंफिनिटी. लाइन कभी भी कितनी भी एक्सटेंड हो सकती है. ओके, लाइन कितनी भी एक्सटेंड हो सकती है, ये इंफिनिटी तक जाएगा. ओके, इसीलिए इसमें कितने भी पॉइंट्स आते हैं. ओके, 2 पॉइंट्स मैंने मार्क किए सिर्फ अब तक. कितने पॉइंट्स मार्क किए मैंने? 2 पॉइंट्स. दिस इज 3,0 एंड दिस इज 0,2. ओके, हमें डेसिमल वैल्यूज अज्यूम नहीं करनी है, बट डेसिमल वैल्यूज भी आते हैं. जैसे हम जो इसका कैलकुलेटर भी होता है, तो कैलकुलेटर में अगर मैंने x को 1.5 लिया तो मुझे y की वैल्यू आएगी उसके हिसाब से 0.5. आ सकता है, हाँ आ सकता है. ग्राफ में प्लॉट करने की जरूरत नहीं है. हम वैसे वैल्यूज लेंगे ही नहीं जिसका आंसर डेसिमल में आता है और जिसको प्लॉट करने की जरूरत पड़ती है. ठीक है, तो मैं क्या समझा रहा था आपको कि मैंने इस लाइन को यहाँ पे ग्राफ में प्लॉट किया. ओके, ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स, क्या ये दोनों पॉइंट्स लाइन के ऊपर लाई करते हैं? 3,0. ठीक है, आराम से समझो, बहुत ही सिंपल चीज है. ये 3,0 एंड 0,2, डू दिस पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन? ओके,
ओके दिख रहा है यहाँ पे, these points lie on the line. ओके ऐसे और बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं which lie on the line. ओके अब ये जो पॉइंट्स है, लेट्स से 3,0, ये x है और ये y है. अगर इस पॉइंट्स को मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा, मतलब x की जगह पे 3 और y की जगह पे 0, तो इट विल ऑलवेज सेटिस्फाई द इक्वेशन. सेटिस्फाई द इक्वेशन मतलब लेट्स पुट, ये जो इक्वेशन है इसमें x की जगह पे मैं पुट करता हूँ 3 और y की जगह पे 0, क्या आंसर आएगा? तो 6 = 6 है. इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ. ओके मैंने कौन सा पॉइंट पुट किया था? ये वाला. दूसरा पॉइंट पुट करते हैं 0, -2. लेट्स ट्राई दिस पॉइंट. सो 2 × 0 + 3 × 2 = 6. सो 0 + 6 = 6. तो क्या आया? ये भी आया, सेटिस्फाइज द इक्वेशन. ओके इसका मतलब एनी पॉइंट विच लाइज ऑन द लाइन, लाइन के ऊपर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट, कोई दूसरा पॉइंट भी हो सकता है. समझो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, या यहाँ पे कोई एक पॉइंट होगा, या इधर एक पॉइंट होगा, कहीं पे भी एनी पॉइंट विच लाइज ऑन द लाइन विल सेटिस्फाई द इक्वेशन. ओके कोई दूसरा पॉइंट नहीं कर सकता ऐसे. जैसे फॉर एग्जांपल समझो एक रैंडम पॉइंट लेते हैं 2,1, इसको पुट करके देखते हैं क्या ये सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को. पुट करके देखते हैं. यहाँ पे मैं यहाँ पे करता हूँ. ठीक है तो x की जगह पे क्या पुट करूंगा? 2 और y की जगह पे 1. तो 2 × 2 + 3 है ना. 3 × 1 = 6. क्या आ रहेगा? 4 + 3 = 6. तो 7 = 6 आया. नॉट इक्वल हुआ. मतलब ये पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करता है क्या? नहीं करता, बिकॉज इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया. लाइन मतलब एक्सिस में ना, लाइन मतलब ये लाइन, ये जो लाइन बनाई है ना यहाँ पे, ये लाइन, ये एक्सिस नहीं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का कोई काम नहीं है यहाँ पे. जो हमारी इक्वेशन है उसकी लाइन जो हमने ये बनाई है यहाँ पे, ये वाली लाइन, ये जो बनाई है ना यहाँ पे, ये लाइन, इस लाइन की बात चल रही है. तो हमने क्या कंक्लूड किया? एनी पॉइंट विच लाइज ऑन द लाइन विल सेटिस्फाई द इक्वेशन. एनी पॉइंट विच डज नॉट लाई ऑन द लाइन विल नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन. बरोबर? ये समझा छोटी सी बात. ठीक है इसी के बेसिस पे ये पूरी एक्सरसाइज है फर्स्ट वाली. The first exercise is based on this small concept that any point which lies on the line will satisfy the equation. Does not lie on the line will not satisfy the equation. And you also need to remember, need to recollect the formulas which we did in section and midpoint. Section का formula क्या था? mx1 plus nx2 upon m1 plus m2. m plus n मैंने क्या सिखाया था? m plus n सिखाया था. ठीक है तो mx1 plus n x2 upon m plus n. ठीक है और मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2. ये दोनों फॉर्मूलाज भी यहाँ पे यूज होंगे. ओके ठीक है इसमें कुछ डाउट है अभी तक जो बताया उसमें? अगर नहीं है तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है कम टू द एक्सरसाइज 14A फ्रॉम योर कंसाइज टेक्स्ट बुक. Read the first question. What is it given? Find which of the following points lie on the line x minus 2y plus 5 equals 0. ये हमारा इक्वेशन है. x minus 2y plus 5 equals 0. ये हमारा इक्वेशन है. कौन से पॉइंट्स इस इक्वेशन पे लाई करते हैं, इस लाइन पे लाई करते हैं? तो क्या करेंगे? फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है? 1,3. तो आप क्या करोगे? इसको, इस x और y को इक्वेशन में पुट करेंगे और चेक करेंगे सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं इक्वेशन. पुट करो x की जगह पे 1. नहीं कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली पुट करो. सो x की जगह पे मैं 1 लिखूंगा और y की जगह पे 3. So 1 minus 6 plus y equals 3. So minus 5 plus 5 equals 3. So 0 equals 0 आ गया. आपको लिखना है therefore 1,3 lies on the line. इस पूरे चैप्टर में हमें ग्राफ बुक की जरूरत नहीं है. समझे? नेक्स्ट वाला भी करो फटाफट, सारे पॉइंट्स चेक करो.
whether they lie on the line or not. सारे check करो, and then in the end I will write the answer which lies on the line and which does not lie on the line. Solve it yourself. Put the values. किसी को कोई डाउट है तो यू कैन रेज योर हैंड. कोई भी चीज पूछनी है समझ के करो. सेकेंड पॉइंट क्या मिल रहा है? डज इट लाई और डज नॉट लाई? Progress. Solve fast. Solve for all the points. Sub question 1 lies on the line. Sub question 2 does not lie on the line. Sub question 3 Lies on the line. lies on the line. Lies on the line. Fifth नहीं हो रहा है. Sixth. All of you check your answer if you are getting this answer or not. Done. Next start करें. Question number 2 is true or false. You can skip them. We can come to question number 3. Question number 3 says the line given by the equation by the equation 2x minus y upon 3 equals 7 passes through the point k comma 6. Passes through the point k comma 6. Calculate the value of k. Passes through the point मतलब ये जो point है ये इस लाइन के ऊपर लाई करेगा क्योंकि ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है. लेकिन समझो ये पॉइंट है k comma 6. ओके, और लाइन इस पॉइंट से ऐसे पास हो रही है मतलब दिस पॉइंट लाइज ऑन द लाइन. ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि इट लाइज ऑन द लाइन. तो हम क्या करेंगे? सिंपली जो x और y की वैल्यू है वो इसमें पुट करेंगे. ओके, पुट द वैल्यूज. x के जगह पे आ जाएगा k और y की जगह पे आ जाएगा 6. So you will get the value of k as आप डेसिमल में भी लिख सकते हो या मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो. बोथ आर करेक्ट.
Done. Do the question number 4 also. It's same. 4 भी solve करो fast. We'll be solving all the sums. So fourth करो, fourth के बाद आपको fifth करना है. Same है fifth भी. First solve the fourth one, but don't skip any sums. M और 2m नहीं, 2m minus 1 है. तो m आपका x है और 2m minus 1 आपका y है. Take LCM. After putting the values, take LCM. 15 आएगा LCM. क्या आंसर आ रहा है? अच्छा ये माइनस साइन है. जस्ट चेंज दिस साइन. ये माइनस साइन है. This is minus. Just change the sign. This 15 will go here and become 0. This will be your answer.
डन, फिफ्थ क्वेश्चन डन। सिक्स्थ वन इज इंपॉर्टेंट नाउ, थोड़ा सा लैंग्वेज सिक्स्थ क्वेश्चन का अलग है, यू विल हैव टू पे अटेंशन। See, the question is, does the line 3x minus 5y equals 6? Does the line, मतलब ये line है 3x minus 5y equals 6, bisect the join of दो पॉइंट्स दिए है 5, -2 एंड -1, 2। ठीक है, वो पूछ रहे हैं क्या ये लाइन 3x minus 5y equals 6 बाइसेक्ट द जॉइन ऑफ, ये जो जॉइन ऑफ है ना, इसको आप सिंपल लैंग्वेज में समझो, लाइन। जॉइन ऑफ मतलब लाइन होता है, ठीक है, मतलब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है उसकी बात कर रही है। जॉइन ऑफ मतलब लाइन, ठीक है। आप चाहिए तो टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करके वहां पे लाइन लिख दो, आपको नेक्स्ट टाइम कंफ्यूजन नहीं होगा। सो वो ये पूछ रहे हैं कि डज दिस लाइन 3x minus 5y equal 6 bisect the line 5, -2 and -1, 2। इन दोनों से समझो मैंने एक लाइन बनाई यहाँ पे, ठीक है। तो क्या ये लाइन बाइसेक्ट होती है इस इक्वेशन से? बाइसेक्ट होना मतलब क्या ये वाली लाइन एग्जैक्टली इसके मिडल से पास होती है क्या, ये आपको क्वेश्चन पूछा है। कौन सी लाइन? 3x minus 5y equals 6। समझ आया क्वेश्चन? क्या कह रहा हूं मैं? क्वेश्चन समझ में आया? कैसे सॉल्व करना है वो देख लेंगे। क्वेश्चन तो समझ में आया आप लोगों को? क्या क्वेश्चन है कि ये जो लाइन है, ठीक है, क्या ये लाइन इस पॉइंट को 5, -2 और -1, 2 से बनी हुई लाइन को बाइसेक्ट करती है या नहीं करती है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये लाइन बाइसेक्ट करती है तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, दिस पॉइंट मस्ट बी द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन। अगर बाइसेक्ट करेगी तो ये पॉइंट मिड पॉइंट होना चाहिए, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो क्या आप ये पॉइंट फाइंड कर सकते हो? कैसे फाइंड कर सकते हैं? मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम ये पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला से, ठीक है। हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा है और हमें पता है ये मिड पॉइंट होगा। सो फर्स्ट फाइंड दिस पॉइंट, ओके। So we will take this as x1, y1, the second point as x2, y2, and m as xy. क्या पॉइंट मिल रहा है? तो मुझे ये पॉइंट मिल गया 2,0, ठीक है। आई गॉट दिस पॉइंट एज 2,0। अब मुझे चेक क्या करना था कि ये बाइसेक्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो अब मैं क्या चेक करूंगा कि ये जो लाइन है 3x minus 5y equals 0, क्या ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है? इन अदर वर्ड्स आई कैन से आई विल चेक डज दिस पॉइंट 2,0 lie on the line 3x minus 5y equals 6। अगर ये पॉइंट इसी लाइन के ऊपर का पॉइंट है तो मतलब इसी लाइन ने बाइसेक्ट किया है, करेक्ट। तो अभी क्या करेंगे, 2,0 को चेक करो क्या वो इस लाइन पे लाई करता है या नहीं करता है।
2,0 को चेक करो. Yes, sir. Yes. Therefore, 2,0 lies on the line 3x minus 5y equals 6. Then last में you have to copy the question. आपको लिखना है कि therefore 3x minus 5y equals 6 bisects the join of, ये पूरा statement लिखना है. Bisects the join of 5, minus 2 and minus 1, 2. अभी भी दिख रहा है कुछ चेंजेस हुआ डल हुआ स्ट्रेन नहीं आएगा ना अभी यहाँ Done? Shh. Done? Come to the next question. Now in this question, they are not asking you whether the line bisects or not. They have said that the line bisects. Help करो. So in sub question 1, वो क्या बोल रहे हैं कि y equals 3x minus 2 bisects the join of a, 3 and 2, minus 5. bisect करता है. ठीक है, तो वही स्टेप्स फॉलो करेंगे. पहले मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, पहले इन दोनों लाइंस का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे और फिर उस मिड पॉइंट को चेक करेंगे कि क्या वो इस लाइन पे लाई करता है या नहीं करता है. ठीक है, लाइन करता ही है लाई, हमें तो अननोन वैल्यू ढूंढनी है, ए ढूंढना है. यहाँ पे सेम स्टेप्स फॉलो करो. फर्स्ट फाइंड द मिड पॉइंट. Let's say M is the midpoint of these two lines, these 2 points. So take these points as x1, y1 and x2, y2. तो पहले माइनस लेंगे उसका वाई को दोनों करो ना एक साथ, दोनों y कैसे ढूंढोगे? तो वाई की वैल्यू अच्छा हाँ हाँ हाँ.
You have got the values of x and y as a plus 2 upon 2 comma minus 1. ये मिला है. Now put in the equation y equals 3x minus 2. इस midpoint को इस equation में substitute करो. So in the place of y, I will write minus 1. In the place of x, I will write a plus 2 upon 2. LCM लेना होगा, डायरेक्टली 2 को ट्रांसफर मत करना. Minus 4 upon 3. Is this the answer? Check. Solve the sub question 2 also. Solve करो sub question 2. After the 7, solve the 8th one also. 8th one बहुत simple है. Very easy. You can easily do it on your own. Plus.
कंप्लीट फास्ट सब क्वेश्चन 8 कंप्लीट, 8 1 और 2 दोनों कंप्लीट करो फटाफट, देन वी विल कम टू सब क्वेश्चन 9. Okay, those who are getting the question number 7 sub question 2 wrong, I'll solve it for you. Pay attention. 7 sub question 2. First you will find the midpoint. So 8 plus 0 upon 2 and minus 1 plus k upon 2. Correct? ये midpoint होगा आपका. This will be 4. और ये as it is रहेगा. K minus 2 upon k minus 1 upon 2 समझो. So midpoint मिला 4, k minus 1 upon 2. अब इस midpoint को आप substitute करोगे equation में. So equation is x minus 6y plus 11 equals 0. So x is 4 and y is k minus 1 upon 2 plus equals 0. So 4 minus, अब यहाँ पे आप cancellation कर सकते हो, 2 1 जा 2 3 जा. नहीं भी करोगे cancellation तो भी सेम ही आएगा, वैसे कुछ नहीं है. So 4 plus 3 plus 11 equals 3k. So 7 plus 18 equals 3k. K equals 6. Let's do question number 9.
Come to question number 7. See, same equation here with a small difference. They are saying point P divides the join of 2, 1 and -3, join of मतलब line. ठीक है, तो पॉइंट P इस लाइन को डिवाइड करता है. ठीक है, इन द रेशियो 2:3. इस बार आपको रेशियो दिया है, तो आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करोगे और पॉइंट P फाइंड करो. पहले सेक्शन फॉर्मूला यूज करो और पॉइंट P फाइंड करो. फिर उस पॉइंट P को आपको चेक करना है कि डज इट लाई ऑन द इक्वेशन x - 5y + 15 = 0. पहले पॉइंट P फाइंड करो. फर्स्ट टेक दिस x1 y1 एंड दिस एज x2 y2. सेक्शन फॉर्मूला यूज करके पॉइंट P फाइंड करो. सेक्शन फॉर्मूला यूज करो. दिस इज m, दिस इज n. Solve this and find the value of x and y. Use section formula, substitute the values here and find x and y. -12 नहीं, ऊपर -6 + 6 है, तो वो 0 हो जाएगा. In the numerator, this will become -6 + 6, so वो 0 होगा. And this will be 12 + 3, 15/5, तो ये 3 आएगा. So you will get x as 0 and y as 3. Then you put the point 0,3 in this equation. Therefore, P lies on the line. P lies on the line x - 5y + 15 = 0. Question number 10. Question number 10 is same as question number 9. You can do it for homework. Question number 10, you can do it for homework. It is same as question number 9.
Done. Let's come to question number 11. See, क्या दिया है? Point of intersection of the lines 4x plus 3y equals 1 and 3x minus y plus 9 equals 0. Find the point of intersection. अब ये कैसे ढूंढते हैं point of intersection? If you remember what you did in class 9, आपके पास ऐसे क्वेश्चन होते थे, आपको दो इक्वेशन देते थे और they asked you to solve these equations graphically. तो कैसे सॉल्व करते थे आप? ग्राफिकली बोलते थे आप दोनों लाइंस को, आप इन दोनों लाइंस को प्लॉट करते थे ग्राफ पे, ठीक है? समझो एक लाइन ऐसे आया और दूसरा लाइन ऐसे आया, और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करते थे वो इनका सोल्यूशन होता था। ओके, इसे हम कहते थे सॉल्विंग ग्राफिकली। ओके, अब अगर ग्राफिकली हमें नहीं करना है तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? सिंपली साइमल्टेनियसली इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। आपको जो आंसर आएगा x और y का, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे ढूंढते हैं? बाय सॉल्विंग देम साइमल्टेनियसली। सॉल्विंग देम साइमल्टेनियसली। अब जिसको साइमल्टेनियसली नहीं सॉल्व करना आता, मैं उसे बता देता हूँ। 3x minus y equals 9 को वहां भेज देंगे तो -9। साइमल्टेनियसली कैसे करते हैं? वी इक्वेट एनी वन कोएफिशिएंट, जो इजी लग रहा है। जैसे ये वाला इक्वेशन, ये वाला कोएफिशिएंट इक्वेट करना आसान है। ऊपर 3y है तो नीचे भी इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वापस रीराइट करते हैं इक्वेशंस को। मल्टीप्लाई ऑल द टर्म्स बाय 3, सो 9x minus 3y plus -27. Now it is plus 3y minus 3y. Signs are different, so simply add करेंगे. This will get cancelled. 13x equals 1 minus 27 is minus 26. So x is minus 26 upon 13, that is minus 2. We got x as minus 2. Now substitute this value of x in any one equation to find y. X is minus 2 and y is 3. यस, पॉइंट मिल गया। पॉइंट ऑफ, अभी पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट था? दिस वाज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है? तो मैं ये इरेज करता हूँ। मुझे मिल गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज -2, 3, ठीक है? अब पूछा है डज द लाइन, नहीं सॉरी, पूछा है इफ दिस पॉइंट लाइज ऑन द लाइन 2k minus 1 x minus 2y equals 4. If this point lies on this line, तो find the value of k. तो क्या करेंगे? ये जो वैल्यू है -2 और 3, इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे। x की जगह पे -2 एंड y की जगह पे 3। Carefully open the brackets.
भी वाई ढूंढने की जरूरत है ना। हाँ ठीक है सर, पी के बोलेंगे वाई ढूंढने की जरूरत है। अरे मैं ढूंढ रहा अरे वाई आंसर चाहिए। वाला भी करा है, ट्वेल्थ वाला भी सीखा है। माइनस 2 है। done. Question number 11 done. Now come to question number 12. Question number 12. Show that 2x plus 5y equals 1, x minus 3y equals 6, and x plus 5y plus 2 equals 0. आपको तीन इक्वेशंस दिए हैं और पूछा है कि आर दीज लाइंस कॉन्करेंट. कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है? दे पास थ्रू द सेम पॉइंट. मतलब तीन लाइंस है समझो ऐसे, दे पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट, वैसे हम कहते हैं कॉन्करेंट. ओके, अब आप इसे कैसे फाइंड कर सकते हैं? दो लाइंस का हमें पता है हाउ टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. कैसे करेंगे? बाय साइमल्टेनियसली डूइंग इट. समझो जो ये फर्स्ट सेकंड लाइन है, इसको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा. ठीक है, फिर ये जो पॉइंट है, अगर ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट है तो ये वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर भी होगा, तो आप इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करो. ठीक है, अगर ये सेटिस्फाई हुआ, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है उसको इस थर्ड इक्वेशन में पुट करो. अगर वहां पे सेटिस्फाई हुआ तो द लाइंस आर कॉन्करेंट. ओके, या अदर वे राउंड, अगर आप ऐसे सोचो, आप ऐसा भी कर सकते हो. आपने फर्स्ट सेकंड को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला, फिर आप सेकंड और थर्ड को भी साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, आपको सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा. सेम ही मिलेगा ना. फर्स्ट सेकंड जहाँ पे मीट हो रही है वहां पे ही सेकंड और थर्ड भी मीट हो रही है, तो दोनों सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा. तो वैसे भी कर सकते हो, बट वो थोड़ा लेंदी है, इजी होगा सब्स्टिट्यूट करना. चलो फाइंड करो. I won't solve this sum, you will solve it. First find the point of intersection of the first two equations, this and this.
What is the point of intersection? 3 comma minus 3 comma minus 1. Now put this value here. 4 है 3 हो रहा है 3 हो रहा है ये हो रहा है x की जगह पे 3 और y की जगह पे -1. Therefore, the lines are concurrent. Done, all of you? Now come to exercise 14B. Come to exercise 14B. See, what was the formula for slope? Slope का formula क्या था? M equals tan theta. ठीक है? What is theta? Theta is inclination. Theta is inclination. Theta means inclination, okay? And M is tan theta. अब क्या दिया है first question में आपको? What is the theta given in the first question? 0 degrees. So slope will be M is equals to tan 0, that is 0. हो गया. Tan की values आपको standard angles जो होते हैं 0, 30, 45, 60 और 90, ये values आपको आनी चाहिए. Apart from these, they will give you the tables. आपको वो tables मिलते हैं जहाँ पे सारे tan की values, sin, cos, इन सब की values दी होती है. एग्जाम में देंगे आपको टेबल और 1 to 100 स्क्वायर रूट भी आपको देते हैं. ठीक है, बोर्ड में आपको ये सब मिलेगा. 1 to 100 का स्क्वायर रूट. और लास्ट ईयर नहीं देंगे ना, लास्ट ईयर बोर्ड नहीं था तो नहीं था ना. समझ में आया ये क्वेश्चन? कंप्लीट करो. सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1. सब क्वेश्चन 2 क्या है? कौन सा एंगल दिया है? 30 डिग्री. वैल्यूज चाहिए tan की. 1, 3, 90. Not defined या infinity.
ये इंटरनेट से इमेज लिया है मैंने, किसी और का नाम आ गया, अरे इरेज हो गया। See how to check the values. Understand, आपको अगर समझो आपको दिया है कि find the value of tan 72 degrees, ओके या 72 नहीं लेते, कोई सिंपल नंबर लेते, लेट्स से tan 4 degrees, ओके तो आप जो आपका नेचुरल टेंजेंट्स का टेबल है, नेचुरल टेंजेंट्स इन योर कंसाइज टेक्स्ट बुक, आई थिंक इट इज ऑन पेज नंबर 554 454, ओके चेक natural tangents table 454, you can find the table there and there degrees, ये फर्स्ट कॉलम है जो आपको बताएगा डिग्रीज। सो 4 डिग्रीज में जो फर्स्ट वैल्यू होगी, ये फर्स्ट वैल्यू, दिस विल बी योर आंसर, ओके क्या वैल्यू है, ठीक है 0.0699, ओके और ये ऊपर क्या है, ये आपने जीरो के लिए वैल्यू देखी, ठीक है। सी एक चीज याद रखो, अगर मैं ऐसे लिखूं tan 4 डिग्रीज और आगे मैं लिखूं 12 और डैश है ऊपर, इस डैश का मतलब होता है मिनट्स, 4 डिग्रीज 12 मिनट्स, तो आप क्या करोगे, ये जो 4 डिग्री की वैल्यू है इसको आप 12 मिनट्स वाले कॉलम में देखोगे इसका आंसर, ओके क्या आंसर लिखा है यहाँ पे 0734, बट दिस इज 0.0734, ये जो फर्स्ट नंबर में जो पॉइंट होता है ना वो सबके लिए है वैलिड, इन सब नंबर्स के लिए वो पॉइंट वैलिड है। 0.734 विल बी योर आंसर फॉर दिस। मैं आपको रीड करना समझा रहा हूँ, पे अटेंशन, विल टेक वन मोर एग्जांपल। See, for example, if we take tan 8 degrees 24 minutes, तो tan 8 डिग्री यहाँ पे आएगा और 24 मिनट्स बोला है, तो 24 मिनट्स मतलब ये वाला कॉलम, तो यहाँ पे आप देखोगे 8 डिग्रीज एंड 24 मिनट्स, so this will be your value, okay फर्स्ट में 0.1405 है, तो this will also be 0.1477, okay so your answer will be 0.1477 like this. This is how you will check the values. Now the third sub question is what, tan 72 degrees 30 minutes, okay अब देखो इसमें मुझे बताओ tan 72 डिग्रीज का आंसर क्या है, जीरो वाले कॉलम में 3.077, करेक्ट, ये ऐसा है। अब इसके आगे जो 6 मिनट्स 12 मिनट्स फिर आगे 24 होगा, फिर 30 होगा, ऐसे कॉलम्स है, ठीक है। तो ये जो 3 पॉइंट है ना, 3 पॉइंट ये लोग रिपीट नहीं करेंगे यहाँ पे, ये सिर्फ ये जो डेसिमल प्लेसेस चेंज होते हैं ना, सिर्फ वही वैल्यूज लिखते हैं यहाँ पे, ओके। सी उन्होंने यहाँ पे जो कॉलम है फर्स्ट वैल्यू है 3.07, फिर उन्होंने लिखा है 0961 लिखा है, फिर 1146 लिखा है, फिर 18 का भी कॉलम है, वो मैंने 18 बनाया नहीं, 24 बनाया डायरेक्ट, 1524 और फिर 1716 ऐसे लिखा हुआ है। सो ये जो 3 पॉइंट है ना यहाँ पे 3 पॉइंट, ये इन सब के लिए वैलिड है, इन सब का पार्ट है वो सिर्फ आपको जो डेसिमल प्लेसेस है ना वही चेंज करके बताते हैं क्वेश्चन में,
टेबल में बार बार 3 पॉइंट रिपीट नहीं करते, सिर्फ डेसिमल प्लेस रिपीट हो रहा है ना, सिर्फ उसी को लिखा है खाली। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि tan 72 डिग्रीज 30 मिनट्स कैसे होगा, 3 पॉइंट और फिर यहाँ पे 4 नंबर्स क्या है 1716। सो दिस इज योर आंसर। 60 मिनट्स। हाँ Sir, I didn't understand the last part you said. यस So, how did you write 3.1716? See, just now I said tan 72 degrees 30 minutes. तो tan 72 degrees के लिए this is the row of tan 72 degree. Okay, so tan 72 degree की वैल्यू होती है 3.077, that is for 0 minutes. 6 minutes के लिए 3.0961, सबके लिए 3 पॉइंट आता है। तो आपको कौन सा कॉलम देखना है 30 का, तो 30 के लिए इट विल बी 3.1716। So, is it same for all of the numbers? हाँ, for every row you have to refer the first decimal. जैसे अभी 73 होगा तो 73 के लिए it is 3 point, then again 4 digits है वो change हो गए। अगर आप 71 का देखोगे 71 का देखोगे तो it is 2.9042। तो 71 के लिए हर एक के लिए 2 पॉइंट ऐड करना है आपको। जो फर्स्ट वाला Okay, होता है sir. ना उसी का कैरी फॉरवर्ड होगा सारे वैल्यूज के लिए। Okay, sir, thank you. फोर्थ वन क्या है, सब क्वेश्चन 46, तो वो तो डायरेक्ट मिल जाएगा, मिनट्स है ही नहीं उसमें। tan 46 की वैल्यू क्या मिली, 0 है कि एक ही 0 है, ये 63 का जो लाइन है ना उसमें 1/2 हो गया, मतलब 1.99। डन। क्वेश्चन नंबर 1 डन। Yes, sir. कम टू क्वेश्चन नंबर 2, इसमें रिवर्स करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, एक मिनट, एक सम एक्सप्लेन कर दूं क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2, here a slope is already given and you have to find the inclination. क्या दिया है स्लोप फर्स्ट क्वेश्चन में, स्लोप इज गिवन एज 0। अब स्टेप्स देखो क्या करना है आपको, स्टेप्स देखो, m is equal to tan theta, स्लोप इज ऑलरेडी गिवन एज 0, तो 0 इक्वल्स tan theta। अब 0 tan की कौन सी वैल्यू है 0, तो आपको इसके जगह पे लिखना है tan 0, फिर tan tan कैंसिल होगा and theta will be equal to 0 degrees. This is how you have to solve. Tan का क्या होता है? Slope नहीं लिख सकता।
Root 3. M is root 3. So M equals tan theta. Root 3 equals tan theta. So root 3 is tan 60. Tan cancel. Theta will be 60 degrees. Third one क्या है? 0.7646. अब ये आपको सर्च करना होगा. फर्स्ट कॉलम में सर्च करो tan के फर्स्ट कॉलम या सेकंड कॉलम जो भी जहां पे भी मिल रहा है 0.7646 कौन सी वैल्यू होगी tan की, ये आप सर्च करो. सब लोग खुद से सर्च करो. Open the table and find it yourself. Try to find it yourself. आना चाहिए 7646 मिलना चाहिए आपको. So in the place of this I will write tan 37 degrees 24 minutes. क्या 37 degrees 24 minutes. कौन देख रहा है? इधर ऊपर किया किसी ने? Done. Question number 2 done. See question number 3. They have given you 2 points. क्या points है? -2, -3 and 1, 2. These are the 2 points given, and we have to find the slope. Correct? Slope find करना है हमें. अब first point को आप लोगे x1 y1, second point को x2 y2. What is the formula for slope? y2 minus y1 x2 minus y2 minus y1 upon x2 minus x1. Put the values. 2 minus -3 upon 1 minus -2. So 5 upon 3 आया.
that is your slope. Solve both the sub questions first. Origin means 0, 0. So this is your x1, y1. 4, This is x2, y2. So y2 minus y1 upon x2 minus x1. So minus 1 upon 4. हाँ y1 भी 0 है, correct. तो 0 upon 0 is 0. 0, 0. Sub question 3, substitute the values. Even if you don't know the answer, don't know the numbers don't know the numerical value, substitute the values. Minus a plus b can be written as b minus a upon b minus a, which is 1. So your answer will be 1. Any doubts, you can raise your hand. That's it for today. We'll stop here.